9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। राज्यसभा में संविधान चर्चा के दौरान खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी की संविधान बदलने वाली मंशा से सतर्क रहना चाहिए। नफरत करने वाले हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष और लोगों के विरोध के बाद भी नेहरू ने संविधान में कई बदलाव किए, प्रेस की आजादी भी छीनी। 9 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को खत लिखा। नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की। पीएमएमएल के सदस्य रिजवान कादरी ने चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी के पास मौजूद नेहरू के पत्र लौटाने की मांग की। फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका। बोली, बैग पर लिखा फिलिस्तीन आजाद होगा। हैंडबैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। प्रियंका ने कहा, मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। 9 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज। संसद में प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि गांधी परिवार हमेशा से ही तुष्टीकरण का बैग ढोता रहा है। चुनावों में कांग्रेस की हार का कारण तुष्टीकरण का बैग ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर प्रियंका गांधी का बयान। का इस संबंध में बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए। अत्याचार बंद होना चाहिए। इंडिया गठबंधन को सीएम ममता के लीड करने के ऊपर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान। का इस बारे में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। टीएमसी इंडिया गठबंधन में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बीजेपी को हराया और कांग्रेस को भी हराया है। लोकसभा में कल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल पेश हो सकता है। विस्तृत चर्चा और सहमति बनाने के लिए बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। पीएम मोदी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन। संभल बहराइच हिंसा पेपर लीक को लेकर धरना। कहा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, योगी बाबा मस्त। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही हंगामा। संभल बहराइच हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। सीएम योगी ने कहा, सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। विधानसभा में संभल सपा विधायक इकबाल महमूद ने योगी सरकार को घेरा। बोले, घर में घुस कर पुलिस ने लोगों को मारा। अधिकारियों की वजह से माहौल खराब हुआ। संभल में दंगा प्रशासन की वजह से हुआ। सपा पर सीएम योगी का पलटवार। बोले, भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। संभल में 1947 के बाद से दंगों का दौर है। सौहार्द की बात करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। संभल में दंगों का पुराना इतिहास है। संभल में 22 कुओं को भी बंद किया गया। संभल का एक भी पत्थरबाज नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला अदालत। बोले, दिल्ली में बढ़ते महिला अपराध चिंता का विषय। एकजुट होकर आवाज उठाने का वक्त आ गया है। केजरीवाल के बाद सीएम आतिशी ने भी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या को साजिशन बक्करवाला में बसाया गया है। 9 बजे की अगली बड़ी खबर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। का सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए आप विदेशियों को अवैध शरण दे रही है। आम दिल्ली वालों के छीने जा रहे हैं संसाधन और अधिकार। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में एनआरसी लागू करने की मांग उठाई। कहा, दिल्ली सरकार विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाए और दिल्ली में लागू करे एनआरसी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर से बढ़ गया। ग्राफ 3 के प्रतिबंध लागू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन देशव्यापी समस्या है। केंद्र से दूसरे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की जानकारी भी मांगी। 9 बजे की अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ। ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा के लिए घर से निकले कांग्रेसी विधायकों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। मधेपुरा से जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने आईपीएस हर्षवर्धन सिंह की मौत का मामला संसद में उठाया। हर्षवर्धन सिंह कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने आईपीएस हर्षवर्धन की मौत को लेकर कहा कि कर्नाटक सरकार की लापरवाही ने होनहार आईपीएस की जान ले ली। सरकार से मांग है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ अधिकारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए।